Hello students, once again with the further part of the last video, we were just discussing on the Tipu Sultan, the Tiger of Mysore, in the journey of the second chapter of history for trade to territory. जैसा कि हम पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स आपको बताए थे कि ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे वार लड़ना पड़ा टीपू सुल्तान से, तभी जाकर के ब्रिटिशर्स को मैसूर का एरिया को वो जीत पाया। जो मालाबार कोस्ट जहाँ से वो अपना ट्रेडिंग करना चाहता था, जिस ट्रेडिंग को 1785 में टीपू सुल्तान ने उसे रोक दिया था, उसको कब्जा करने के लिए उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। और ये भी हम बताए थे कि अकेले नहीं, उसके साथ साथ क्या था, आपको मराठास, निजाम ऑफ हैदराबाद और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीनों मिल करके ये वार लड़े थे। और उसके बाद जाकर के आप कह सकते हो कि कुछ हद तक सफलता मिली थी। इसके आगे हम लोग देखते हैं। पहले थोड़ा सा समझे कि जो 4 वार जो लड़ा गया था, 4 वार वेयर जस्ट फाउट। फर्स्ट वार वाज जस्ट फाउट बिटवीन हैदर अली, ठीक है, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट वार वाज फाउट बिटवीन हैदर अली and East India Company in 1767 to 69, right? In this war, Hyder Ali just defeated the East India Company, right? How powerful Mysore kingdom during that time, you can just imagine. In this war, first Anglo-Mysore war, right? Anglo means the Britishers. First Anglo-Mysore war was fought and Hyder Ali got victory, right? And the second Anglo-Mysore war was just fought between 1780 to 84. चूंकि 1782 में एक्चुअली टीपू सुल्तान हैदर अली की मौत हो जाती है, तो उस वार को आगे कंटिन्यू टीपू सुल्तान ने किया था। देखा जाए तो सेकेंड वार का कोई डिसीजंस नहीं आ पाया था, ठीक है, लेकिन मतलब स्ट्रॉन्ग अपोजिशंस हैदर अली के द्वारा, टीपू सुल्तान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर विक्ट्री नहीं गेन कर पाया। इसी के बाद वार जब 784 में ख़त्म हुआ तो 85 में ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरी तरह से बैन कर दिया कि वो मतलब कि मालाबार कोस्ट से वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। इससे ब्रिटिशर्स को और गुस्सा आया, जैसा कि हमने लिखा भी है, कंपनी सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर, ठीक है। टीपू सुल्तान से एक तरह से नफरत सा करने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको एरोगेंट रूलर के रूप में वो जानने लगा। और ये एम ऑब्जेक्टिव ब्रिटिशर्स के माइंड में बन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के माइंड में, कि किसी भी प्रकार से हमें क्या करना है, टीपू सुल्तान को हराना है, या तो उसको कंट्रोल करना है या उसे क्रश करना है, ठीक है। तो 2 वार हुआ, फिर जाकर के, चूंकि यहाँ पर आपको याद रखना है कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों वार में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो टीपू सुल्तान को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ने में हेल्प किया था। क्योंकि अब आप देखिए, थोड़ा सा आप ये समझिए कि आप देखा जाए तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में पहले भी वार चल रहा था, ठीक है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में आप 9th क्लास में जाओगे तो काफ़ी डिटेल्स में पढ़ोगे। अभी इतना समझिए कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में पहले भी वार चल रहा था और फ्रांस को हराने के लिए, ठीक है, फ्रांस को हराने का पूरा प्रयास करता था ब्रिटेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ्रांस चूँकि पहले यहाँ पे आया हुआ था और इस एरिया से ट्रेडिंग करता था, तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पर आने के लिए रोकने में मतलब टीपू सुल्तान को उसने हेल्प किया। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड वार की बात करें तो यहाँ पर मैसूर की जीत हुई। आप कह सकते हो कि टीपू सुल्तान नहीं हारा। अब हम लोग थर्ड वार पे आते हैं, 1790 to 92, 90 से लेके 92 के बीच में, 1790 से लेके 1792 के बीच में तीसरा वार लड़ा गया। और तीसरा वार में देखा जाए तो ब्रिटिशर्स काफ़ी ताकतवर
हो चुके थे अपने स्ट्रॉन्ग पावर के साथ, क्योंकि इसके साथ मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद भी इसके सपोर्ट में थे। तो इसके कारण से यहाँ पर टीपू सुल्तान कुछ कमजोर नजर आ रहा था। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे टीपू सुल्तान की हार हुई, और हार होने के बाद जब इसके बाद क्या हुआ, इस पर काफ़ी जुर्माना लगाया गया। ठीक है, जुर्माना लगाया गया, मतलब पेनल्टी के रूप में क्वांटिटी देना था, और वो उतना नहीं दे पाया। तो उसके बदले में टीपू सुल्तान के 2 बेटे को क्या किया गया था, वो अपने साथ लेकर के उसको लेके चला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जेल में रख लिया था, किसके, वो पेनल्टी देने में सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इस कारण उसके टीपू सुल्तान के 2 बेटे को उसने कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसकी एक पेंटिंग भी बनी हुई है आपके बुक में, एनसीईआरटी में, आप इसको देखोगे। ठीक है, लेकिन लास्टली देखते हैं फोर्थ जो वार जो होता है 1799 में, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरह से वार खत्म नहीं हुई थी। एक दूसरे पर अटैकिंग और जब प्रोटेक्टिंग का पॉलिसी कंटिन्यूअसली था। लास्टली देखा जाए तो फिर उसके बाद एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जब स्टार्ट हुआ तो 1799 में क्या हुआ, आपको टीपू सुल्तान युद्ध में लड़ते हुए, ठीक है, वहां पर वो मारा गया। ठीक है, काफी ब्रेव से, काफी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ, काफी एक मजबूत आर्मी पावर को शो करते हुए उसने ये वार लड़ा। लेकिन लास्टली क्योंकि उसके सपोर्ट में मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद भी थे, उनके स्ट्रॉन्ग आर्मी था, इसके कारण से बहुत सारा सर्वाइव टीपू सुल्तान नहीं कर पाया, और 1799 में उसको वो मारा गया। ठीक है, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि थर्ड वार में क्या हुआ था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी किया था। ठीक है, और ट्रीटी के तहत जैसा मैंने बताया उस पर पेनल्टी लगाया गया था। अब कहते हैं आगे हम लोग देखते हैं कि टीपू सुल्तान जो है लास्ट में जो मारा गया, वो कहाँ पर मारा गया, वो बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टम में मारा गया। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टम, जो कि मैसूर का कैपिटल था। तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ रीजन्स का तो थर्ड वार में ही उस मैसूर के कुछ रीजन्स को उसने कब्जा कर लिया था। अब कैपिटल को भी बचाने के लिए ये मतलब यहाँ पे वार लड़ता रहा, और लास्टली इसको मौत का सामना करना पड़ा। करता है अपने सेरिंगापट्टम कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लड़ते रहा। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो मैसूर का क्या होता है, तो मैसूर को फिर से वो बताया था मैंने कि वोडियार्ड, ठीक है, वोडियार्स डायनेस्टी जो हैदर अली से पहले यहाँ पे रूलिंग कर रहा था, इस वोडियार्स डायनेस्टी को फिर से क्या हो गया, मैसूर की रूलिंग दे दी गई। और पूरा मैसूर नहीं, कुछ रीजन्स जो था वो, चूंकि ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था मराठाज और हैदराबाद के निजाम ने, तो कुछ रीजन्स को मराठाज को दे दिया, कुछ निजाम ऑफ हैदराबाद को दे दिया, और कुछ रीजन्स में वहाँ के लोग डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का अपोज नहीं करे। इसके लिए वो वोडियार्स डायनेस्टी जो पहले रूलिंग करता था, मतलब हैदर अली से पहले, उसको दे दिया गया, और कुछ रीजन्स को जहां से उसको ब्रिटिशर्स को बेनिफिट लेने वाला रीजन जो था, उस रीजन्स पे वो खुद रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से देखा जाए तो साउदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया वाज जस्ट कम अंडर द टेरिटरी ऑफ द ब्रिटिशर्स, राइट। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, आगे इंटरेस्टिंग बना रहेगा स्टोरी, कि जिस मराठास के हेल्प से इसने टीपू सुल्तान को हराया था, उसी मराठा पर अगला अटैक था। ठीक है, यहाँ के बाद तो अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि मराठा का एरिया, ठीक है, मराठा रीजन्स को ब्रिटिशर्स ने कैसे ऑक्युपाई किया, कैसे एनेक्स किया। तो वेट कीजिए आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।